ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज की क्लास में हम मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये टॉपिक है वॉटसन का प्रयोग। बिल्कुल, और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा के लिए इतना ज़रूरी टॉपिक है कि इससे जुड़े सवाल अक्सर लगभग हर बार पूछे जाते हैं। सही बात है। तो आज हम विस्तार से समझेंगे कि व्यवहारवाद के जनक जेबी वॉटसन ने यह प्रयोग क्यों किया, कैसे किया और इसके क्या नतीजे निकले। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे बुनियादी पंक्ति से, जो है व्यवहारवाद के जनक जेबी वॉटसन ने अनुबंधन से संबंधित अपने प्रयोग 11 माह के एक शिशु पर किए। ठीक है, अब इस एक लाइन में ही मुझे लगता है परीक्षा के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें छुपी हैं। बिल्कुल, चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। तो सबसे पहली बात, व्यवहारवाद के जनक। ये अपने आप में एक सीधा प्रश्न है, व्यवहारवाद के जनक कौन है? और इसका जवाब है जेबी वॉटसन। इसे तो सब नोट कर ही लें। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात है अनुबंधन। अनुबंधन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? देखिए, अनुबंधन का बहुत सीधा सा मतलब है सीखना या आदत डालना। मतलब किसी एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ना सीख जाना। एकदम सही। जैसे हम सीखते हैं कि लाल बत्ती का मतलब है रुकना, ये भी एक तरह का अनुबंधन ही है। ठीक है, और फिर आती है तीसरी और सबसे जरूरी बात कि वॉटसन ने ये प्रयोग किस पर किया। उन्होंने यह प्रयोग एक 11 महीने के छोटे बच्चे पर किया था, एक शिशु पर। और ये उम्र बहुत जरूरी है। परीक्षा में शिशु की उम्र पूछी जा सकती है, तो 11 महीने ये याद रखना है। हाँ बिल्कुल। तो पहली पंक्ति से हमें 3 बातें मिली। वॉटसन व्यवहारवाद के जनक हैं, उन्होंने अनुबंधन पर प्रयोग किया और वो भी एक 11 महीने के शिशु पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रयोग का कोई नाम भी तो होगा? हाँ बिल्कुल था। इस प्रयोग का नाम था लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। तो क्या उस बच्चे का नाम एल्बर्ट था? जी हाँ, उस 11 महीने के बच्चे का नाम एल्बर्ट था और उसी के नाम पर यह विश्व प्रसिद्ध प्रयोग जाना जाता है। ये नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। परीक्षा में सीधे सवाल आ सकता है कि लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित है? और तब जवाब होगा जेबी वॉटसन। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने पृष्ठभूमि समझ ली, प्रयोग का नाम जान लिया। अब आते हैं सबसे मुख्य हिस्से पर, मतलब इस प्रयोग का सिद्धांत क्या था? हाँ, ये इस पूरे प्रयोग का सार है, उसकी आत्मा है, मूल पंक्ति है। ये प्रयोग शास्त्रीय अनुबंधन के उद्दीपक सामान्यकरण विचार की पुष्टि करता है। ओके, ये लाइन सुनने में थोड़ी भारी लग रही है। शास्त्रीय अनुबंधन और खासकर उद्दीपक सामान्यकरण। हाँ, ये तकनीकी शब्द है। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। जरूर। तो पहला शब्द है शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग। ये सिद्धांत मूल रूप से पावलोव ने दिया था, कुत्तों पर अपने प्रयोग से। हाँ, वो घंटी और लार वाला प्रयोग। बिल्कुल वही। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है उद्दीपक सामान्यीकरण, अंग्रेजी में स्टिमुलस जनरलाइजेशन। उद्दीपक सामान्यीकरण, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति या कोई जीव किसी एक चीज से, मतलब एक उद्दीपक से डरना सीख जाता है, ठीक है, तो वो उससे मिलती जुलती सभी चीजों से अपने आप ही डरने लगता है। उसका डर सामान्य हो जाता है, फैल जाता है। अच्छा, मतलब डर एक चीज तक सीमित नहीं रहता, वो जनरलाइज हो जाता है। एकदम सही। जैसे इस प्रयोग में हुआ, वॉटसन ने एल्बर्ट को पहले एक सफेद चूहे से डराया। कैसे डराया? जब भी एल्बर्ट चूहे को छूने की कोशिश करता, वो पीछे से जोर की डरावनी आवाज करते थे। ओह, तो कुछ समय बाद एल्बर्ट सिर्फ चूहे को देखकर ही डरने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तो फिर क्या हुआ? कुछ समय बाद एल्बर्ट सिर्फ चूहे से ही नहीं, बल्कि हर सफेद और रोएदार चीज से डरने लगा। हर सफेद और रोएदार चीज से? जैसे खरगोश या रुई का गोला, या यहाँ तक के सफेद दाढ़ी वाले सांता क्लॉस के मुखौटे से भी वो डरने लगा। अरे, तो उसके दिमाग ने चूहे की पहचान को, मतलब सफेद और रोएदार होना, बाकी चीजों पर भी लागू कर दिया। बिल्कुल, इसी को उद्दीपक सामान्यकरण कहते हैं और आरपीएससी के नजरिए से ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत जरूरी है। सही बात है, ये तो हमारे कई डरों को भी समझाता है। हाँ, इसी सिद्धांत को साबित करने के बाद वॉटसन ने अपना वो प्रसिद्ध कथन कहा था जो उनके आत्मविश्वास को दिखाता है। कौन सा कथन? वॉटसन का कथन है, आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं। वाह, ये तो बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा। इस एक लाइन में उनके पूरे सिद्धांत का निचोड़ है। इसका मतलब क्या हुआ? वो क्या कहना चाहते थे इससे?
इसका मतलब है कि वॉटसन मानते थे कि बच्चे का विकास आनुवांशिकता या जन्मजात गुणों पर निर्भर नहीं करता है। तो फिर किस पर करता है? वो मानते थे कि सब कुछ बच्चे को दिए जाने वाले वातावरण और परवरिश पर निर्भर करता है, नेचर पर नहीं, नर्चर पर। अच्छा, मतलब वो कह रहे थे कि आप मुझे कोई भी स्वस्थ बच्चा दे दो और मैं उसे सही ट्रेनिंग और माहौल देकर कुछ भी बना सकता हूँ। हाँ, डॉक्टर, वकील, कलाकार या यहाँ तक कि चोर भी, वो कहते थे कि ये सब माहौल का खेल है। ये कथन परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ये देकर पूछा जाता है कि यह किसने कहा था, और इसका सही जवाब हमेशा होगा जेबी वॉटसन। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है हमने सारे मुख्य बिंदु कवर कर लिए हैं। क्या हम एक बार जल्दी से इन सबको दोहरा सकते हैं, एक क्विक रिवीजन जैसा? हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, आज जो हमने पढ़ा उसके मुख्य बिंदुओं को फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इस प्रयोग के प्रयोगकर्ता कौन थे? प्रयोगकर्ता थे जेबी वॉटसन, जिन्हें व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। दूसरा, ये प्रयोग किस पर हुआ? यह प्रयोग 11 महीने के एक शिशु पर हुआ और उस शिशु का नाम था एल्बर्ट। ठीक है। तीसरा, इस प्रयोग का नाम क्या था? इस प्रयोग का नाम था लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इस प्रयोग का मुख्य सिद्धांत क्या था? यह प्रयोग उद्दीपक समानीकरण के सिद्धांत की पुष्टि करता है, मतलब डर का एक चीज से दूसरी मिलती जुलती चीजों पर फैल जाना। और आखिरी पॉइंट, वॉटसन का वो प्रसिद्ध कथन, हाँ, आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए वाला कथन, जो ये बताता है कि वॉटसन के लिए वातावरण का प्रभाव ही सर्वोपरि था। शानदार। मुझे लगता है कि इस क्विक रिवीजन से सारे पॉइंट्स बिल्कुल साफ हो गए होंगे। हाँ, ये परीक्षा के लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ठीक। इसी तरह पढ़ते रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।